ठीक है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डियम समझ में आ रहा है कि इन्फेक्शन के थ्रू एंडोकार्डियम में अपने इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है। फिर डेफिनेशन में आते हैं। तो डेफिनेशन है माइक्रोबियल इन्वेजन ऑफ हार्ट वॉल्व और म्यूरल एंडोकार्डियम, है ना, कि माइक्रोबियल इन्वेजन हो गया है हार्ट वॉल्व और म्यूरल एंडोकार्डियम के अंदर। ठीक है, मतलब माइक्रोब्स आ गए हैं, है ना, जो कि इन्फेक्शन कर रहे हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिकली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बल्की फ्राइएबल वेजिटेशन। ठीक है, बल्की फ्राइएबल वेजिटेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर पहले तो क्या प्लेटलेट्स, फाइब्रिन और बैक्टीरिया, मतलब वेजिटेशंस में क्या क्या आता है, प्लेटलेट्स, फाइब्रिन और बैक्टीरिया। ठीक है, तो वहाँ पर फॉर्मेशन हो गया बल्की फ्राइएबल वेजिटेशन का, जिसमें कौन कौन आता है, प्लेटलेट्स, फाइब्रिन और बैक्टीरिया। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ये 2 टाइप्स के हैं, एक्यूट और सब एक्यूट। ठीक है, जो एक्यूट होता है तो जो इसका एवोल्यूशन है वो, है ना, जो डिसीज़ का प्रोग्रेशन रहेगा एक्यूट में रैपिड रहेगा और सब एक्यूट में स्लो रहेगा। ठीक है। फिर एक्यूट में क्या इन्वॉल्व नॉर्मल कार्डियक वॉल। तो एक्यूट में क्या होता है कि नॉर्मल कार्डियक वॉल जो मतलब पहले से उसमें कुछ डिसीज़ नहीं हो उसमें, और सब एक्यूट में कि कुछ डैमेज पहले से था उस वॉल में, उसको इन्वॉल्व करता है। ठीक है, एक्यूट नॉर्मल कार्डियक वॉल को इन्वॉल्व करेगा, सब एक्यूट प्रीवियसली डैमेज को करेगा। ठीक है। फिर एक्यूट वाला कौन से ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, हाईली विरुलेंस ऑर्गेनिज्म से होगा एक्यूट, और सब एक्यूट जो होगा लो विरुलेंस ऑर्गेनिज्म से होगा। ठीक है। तो हाई विरुलेंस ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा अपना स्टेफ ऑरियस, और लो विरुलेंस ऑर्गेनिज्म में आएगा विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है। फिर एक्यूट वाला होगा थ्रो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से, और सब एक्यूट होगा अपने सब एक्यूट होगा कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन से। फिर एक्यूट है मतलब ऐसा कि जो ज़्यादा खतरनाक है एक्यूट, तो पर लेस कॉमन है। ठीक है, तो 10 to 20% होता है, और सब एक्यूट जो होता है मोर कॉमन 50 to 60% होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, तो इसके क्लासिफिकेशन में डिफरेंस आ सकता है कि भाई एक्यूट और सब एक्यूट बता दो। ठीक है। फिर उसका आता है नेक्स्ट पैथोजेनेसिस, कैसे कैसे डिसीज प्रोग्रेशन होती है उसकी। ठीक है, सबसे पहले पैथोजेनेसिस में अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर, तो मतलब वही कोई भी डिसीज़ होती है तो उसका मतलब यही फैक्ट ऐसे पड़ता है कि पहले से रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो उससे डिसीज जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर कौन कौन से, यूज़ ऑफ आईवी कैथेटर, प्रोस्थेटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, अंडरलाइंग कार्डियक डिफेक्ट। ठीक है, इन सब से क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, तो अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर ही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एंडोथीलियल इंजरी, है ना, नेक्स्ट। फिर एंडोथीलियल इंजरी में क्या है कि बिकॉज ऑफ प्री डिस्पोजिंग कार्डियक एबनॉर्मलिटी इट प्रोड्यूस टर्बुलेंस इन ब्लड फ्लो। तो एंडोथीलियल इंजरी क्यों हुई, सबसे पहले कि जो नॉर्मल अपना लेमिनर ब्लड फ्लो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है टर्बुलेंट ब्लड फ्लो में, है ना, कि पहले से कुछ कार्डियक एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से क्या होगा, अपना ब्लड फ्लो है वो टर्बुलेंस हो गया, मतलब टर्बुलेंट आ गया उसमें ब्लड फ्लो में। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होगा, एंडोथीलियल सरफेस जो है वो डैमेज हो जाएगी, रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन। ठीक है, फिर से सुनो, एंडोथीलियल इंजरी क्यों हुई कि जो वॉल्स और ये सब एरिया होता है तो यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से थोड़ा तेज होता है, जैसे नॉर्मल अपना लेमिनर ब्लड फ्लो होता है, पर यहाँ पर क्या हो जाता है, टर्बुलेंस हो जाती है ब्लड फ्लो में, जिस वजह से क्या होगा कि जो एपिथेलियल की सरफेस है वो डैमेज होगी, और डैमेज होगी तो वहाँ पर क्या डिपोजिशन हो जाएगा, प्लेटलेट्स और फाइब्रिन का। ठीक है, तो अभी तक क्या है कि बैक्टीरिया नहीं आया है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, अभी तक कुछ भी बैक्टीरिया नहीं आया तो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस बोलेंगे इसको। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा एंडोथेलियल इंजरी। फिर नेक्स्ट आता है कॉलोनाइजेशन। तो अब क्या है, जो प्लेटलेट्स और फाइब्रिन है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होते हैं बैक्टीरिया के लिए कि ग्रो करने के लिए, है ना, तो थ्रोम्बस सर्व एज अ साइट ऑफ बैक्टीरियल अटैचमेंट एंड ऑर्गेनिज्म स्टिक एंड कॉलोनाइज। तो जो थ्रोम्बस बना है, जो फाइब्रिन प्लेटलेट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं बैक्टीरिया ग्रो करने में, तो वो बैक्टीरियल अटैचमेंट की साइट की तरह सर्व करेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म है वो चिपक जाएगा यहाँ से, तो वहाँ पर कॉलोनाइजेशन होने लगेगा। ठीक है, तो आफ्टर कॉलोनाइजेशन एंडोथीलियल सरफेस कवर्ड बाई फाइब्रिन एंड प्लेटलेट्स। तो अब जो कॉलोनाइजेशन हो गया मतलब वहाँ पर, और फिर वहाँ पर और फाइब्रिन और प्लेटलेट्स की कवरिंग हो जाएगी, जो कि बैक्टीरिया को ढक देगा और प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा। ठीक है, फिर दिस प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट इज फेवरेबल फॉर बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। तो अब जो उसने प्रोटेक्टिव लेयर बना ली, अब बैक्टीरिया को कोई नहीं रोकने वाला, बैक्टीरिया आराम से मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा। ठीक है, तो वेजिटेशन इसका मतलब क्या क्या होता है, वेब ऑफ प्लेटलेट, फाइब्रिन, इन्फेक्टिव सेल्स, इंट्रैप ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं वेजिटेशन। क्या क्या, प्लेटलेट्स, फाइब्रिन, इन्फेक्टिव सेल्स जो इन्फेक्टेड हुए हैं, और एंट्रैप ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेशन। फिर अपन की 4 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर, एंडोथेलियल इंजरी, कॉलोनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन। फिर नेक्स्ट आता है वेजिटेशन। तो जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन अल्टीमेटली सीड बैक्टीरिया इनटू ब्लड विच कैन मेटास्टेसाइज। तो वेजिटेशन से वहाँ से बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जाएगा मेटास्टेसिस करके, तो वहाँ दूसरी जगह भी इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स थी पैथोजेनेसिस की अपनी इसकी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की।
नेक्स्ट आते हैं अपन एटियोलॉजी में। तो उसमें किस किस रूट से वो एंटर कर सकता है, तो ओरल से अपने स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस करते हैं। स्किन वाला तो अपन को पता ही है, स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो स्किन लेवर होता है, तो स्किन से ही इन्फेक्शन करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हैकेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हैकेक ऑर्गेनिज्म अपन देखेंगे आगे। जीआईटी से एंट्रोकोकाई एंटर करता है, ठीक है। तो ई कोलाई जो है अपना एंट्रोकोकस वाले वो जीआईटी के ही हैं। स्टेफाइलोकोकस स्किन वाले हैं तो वहाँ से एंटर करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस न्यूमोनिया, फिर ये ओरल से विरिडेंस से स्ट्रेप्टोकोकाई चलेगा। फिर उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले कार्डियक मैनिफेस्टेशन, तो एपियरेंस ऑफ रीगर्जिटेंट मरमर, तो अपन को मरमर सुनाई देगा, ठीक है। तो ये क्लिनिक सबसे पहले कार्डियक मैनिफेस्टेशन दिखाई देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नॉन कार्डियक मैनिफेस्टेशन, उसमें अपन को फीवर, चिल्स, स्वेट्स, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, माइल्जिया, स्प्लीनोमेगली, ये सब जो है नॉन कार्डियक मैनिफेस्टेशन अपन को दिखेंगे। फीवर हो जाएगा, ठंड लगेगी उसको, सेटिंग होगी, ठीक है, दोनों, और ठंड भी लग रही है, सेटिंग भी हो रही है, ठीक है। फिर इसमें दो नोट्स देखते हैं जिससे अपन को पता चलता है कि इसमें कुछ इन्फेक्टिव एंडोकार्डिस। सबसे पहले ऑसलर्स नोड, ऑसलर्स नोड ऐसे छोटे छोटे से ऐसे धब्बे देखेंगे थंब के पास, ठीक है। फिर एक होता है जैनवे लीजन, जैनवे लीजन अपने पामर सरफेस में लीजन्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑसलर्स नोड्स और जैनवे लीजन जो है वो नॉन कार्डिक मैनिफेस्टेशन में आते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी मैनिफेस्टेशन में क्या क्या दिखेगा, एनीमिया होगा, ल्यूकोसाइटोसिस और एलिवेटेड ESR दिखेगा, ठीक है। तो ये कार्डियक मैनिफेस्टेशन में 3 टाइप के मैनिफेस्टेशन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लैब डायग्नोसिस। फिर लैब डायग्नोसिस होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया, ठीक है। मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया पे बेसिस रहता है अपना लैब डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के क्राइटेरिया होते हैं, मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया, ठीक है। तो मेजर क्राइटेरिया में देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव ब्लड कल्चर और सिंगल पॉजिटिव, ये देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव ब्लड कल्चर में कि अपन ने 2 सेपरेट ब्लड कल्चर लिए और दोनों पॉजिटिव आ गए, तो पॉजिटिव ब्लड कल्चर का मतलब ये होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सिंगल पॉजिटिव। सिंगल पॉजिटिव मतलब कोई एक ब्लड कल्चर लिया अपन ने और इन 2 ऑर्गेनिज्म में से कोई से में भी पॉजिटिव आ जाए, जैसे कि कॉक्सिला बर्नौटी और फेज़ 1 IgG एंटीबॉडी है, उसका टाइटर 1:800 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है परसिस्टेंस पॉजिटिव ब्लड कल्चर, बार बार अपन जब परसिस्टेंट हर 12 घंटे में ब्लड कल्चर कर रहे हैं तब भी पॉजिटिव आ रहा है, तो भी ये मेजर क्राइटेरिया में आता है। फिर लास्ट है अपना एंडोकार्डाइटिस इन्वॉल्वमेंट, अपन को एब्सिस दिख रही है, ऑसिलेटिंग इंट्राकार्डिक मास दिख रहा है, तो अपन समझ जाएंगे कि अपन को हार्ट में ऐसे एब्सिस या फिर ऑसिलेटिंग इंट्राकार्डिक मास दिख रहा है, तो अपन तो समझ जाएंगे कि इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डिस, तो ये भी मेजर क्राइटेरिया में आता है। तो 4 आते हैं मेजर क्राइटेरिया में, एक तो पॉजिटिव ब्लड कल्चर, ठीक है, जिसमें 2 सेपरेट ब्लड कल्चर पॉजिटिव रहेंगे। फिर आता है परसिस्टेंस पॉजिटिव ब्लड कल्चर, जिसमें ब्लड कल्चर जब भी अपन हर 12 घंटे में करें तब पॉजिटिव आ रहा है। सिंगल पॉजिटिव में ये 2 और एक ये कॉक्सिला बर्नौटी के लिए, और फेज IgG एंटीबॉडी का टाइटर जो है 1:800 से ज़्यादा होगा, उसके लिए पॉजिटिव आ रहा है। एंडोकार्डाइटिस इन्वॉल्वमेंट में एब्सिस और ऑसिलेटिंग इंट्राकार्डिक मास दिख रहा है, तो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये मेजर क्राइटेरिया था। फिर नेक्स्ट आता माइनर क्राइटेरिया, तो माइनर क्राइटेरिया में 5 हैं, इम्यूनोलॉजिक, माइक्रोबायोलॉजिक और प्रेडिस्पोजिशन, फीवर, वेस्कुलर फिनोमेना, ठीक है। तो इसको अपन IMPVF से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिक में आ जाएगा ऑसलर्स नोड और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इम्यूनोलॉजिक में इम्यून कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं वो डिपॉजिट होते हैं, उस कारण से जो है लीजन वगैरह आते हैं, तो ऑसलर्स नोड और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिक में तो अपने जो भी माइक्रोबायोलॉजी वाले जितने भी टेस्ट है तो ब्लड कल्चर वगैरह पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो माइनर क्राइटेरिया में आ जाएगा। प्री डिस्पोजिशन में रिस्क फैक्टर वगैरह आ जाते हैं, जैसे IV ड्रग यूज़ वगैरह, ठीक है। फिर फीवर में आ जाता है कि 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा फीवर है तो उसमें ये फैक्टर आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वेस्कुलर फिनोमेना। वेस्कुलर फिनोमेना कि सेप्टिक पल्मोनरी इन्फ्राक्ट, मायोकार्डिक एन्यूरिज्म और जेनवे लीजन, तो ये देखते हैं, तो ये वेस्कुलर फिनोमेना के अंडर में आते हैं, ठीक है। फिर ये थे अपन मेजर और माइनर ड्यूक्स क्राइटेरिया। तो अब अपन कैसे बताएंगे कि ये एंडोकार्डाइटिस, तो या तो 2 मेजर क्राइटेरिया फॉलो, मतलब 2 मेजर क्राइटेरिया फॉलो हैं तो क्या बोलते हैं अपना बोल देंगे एंडोकार्डाइटिस है। 1 मेजर और 3 माइनर हो तो अपन बोल देंगे कि इसको एंडोकार्डाइटिस है, और अगर 5 माइनर है तब भी बोल देंगे, ठीक है। क्या क्या 2 मेजर, फिर या 1 मेजर 3 माइनर आ जाएँ या फिर 5 माइनर आ जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में अपना ट्रीटमेंट आता है, तो फॉर स्टेफ ऑरियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मेथिसिलिन सेंसिटिव में क्लॉक्सासिलिन देते हैं, और मेथिसिलिन रेजिस्टेंस में वेनकोमाइसिन देते हैं फॉर 6 वीक। और फॉर विरिडेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकाई जो है, विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए पेनिसिलिन और सेप्ट्राइक्सोन देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा ट्रीटमेंट था पर इतना ही ट्रीटमेंट अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो गाइस ये था अपना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस।